हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिज़र्व कंप्यूटर सेंटर। तो सबसे पहले आपका थैंक यू। आपने हमारी इससे पिछली वीडियो जिसमें हमने आपको वी लुकअप और इफ एरर फॉर्मूला के बारे में समझाया था, आपने उन दोनों वीडियोस को बहुत प्यार दिया। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सेल में फुली ऑटोमेटिक एडवांस मार्कशीट। तो यहाँ पर आपको सीखने को क्या मिलेगा कि जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, उनके स्टूडेंट्स के नेम हैं, फादर नेम है, क्लास है, सेक्शन है, और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं। हमने फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट किया है, जैसा कि देखिए यहाँ पर हमारे स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 98 मार्क्स है। अगर यदि हम इसे 21 मार्क्स देते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब्जेक्ट पंजाबी आ जाता है और साथ में यहाँ पर पंजाबी लगकर भी आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इनको वैल्यू दे देते हैं 65, इट मीन्स कि स्टूडेंट हमारा पास हो गया है, तो यहाँ से वो वैल्यू भी हट गई और यहाँ से पंजाबी भी हट गया। एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हमने यहाँ पे साइंस प्रैक्टिकल वाला स्टूडेंट हमारा फेल है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट ये दे रखी है कि यदि स्टूडेंट के मार्क्स 20 आउट ऑफ 10 या 10 से ज़्यादा हैं तो वो स्टूडेंट पास रहेगा, अदरवाइज वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मार्क्स 8 है, यहाँ पर 12 मार्क्स डाल देते हैं तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिक पास हो जाएगा और यहाँ से साइंस प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट जो हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल थ्योरी है, तो अगर हम फिजिकल थ्योरी में भी उसको पास कर देंगे, जैसे हमने 36 दिया तो देखिए वहां से फिजिकल थ्योरी भी हट गया और ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर पास लिखकर आ गया। तो एक्सेल में आप इस तरह की फुली ऑटोमेटिक एडवांस मार्कशीट किस प्रकार से तैयार करेंगे, चलिए आइए अब हम आपको सिखाते हैं कि इसे कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम मार्कशीट की कुछ हेडिंग्स को मेंटेन कर लेते हैं। जैसे हमने एक रोल नंबर ले लिया है, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स नेम ले लिए हैं, उसके बाद हमने फादर नेम ले लेने हैं, उसके बाद हम क्लास ले लेंगे, सेक्शन ले लेंगे एंड डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक साइंस थ्योरी का सब्जेक्ट रख लिया, और एक मैंने साइंस प्रैक्टिकल लिख लिया, और एक मैंने फिजिकल थ्योरी रख लिया, एक हमने यहाँ पे फिजिकल प्रैक्टिकल लिख लिया, और एक सब्जेक्ट हमने यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी एंड एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे पंजाबी रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इन सब्जेक्ट के मार्क्स की वैल्यू भी डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारा 75 में से होगा, ये 25 से होगा, ये 75 में से होगा, ये 25 है, एंड देन ये 100 में से हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ स्टूडेंट्स का डेटा नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 1 और 2 लिखकर दोनों को ड्रैग करके 10 तक रख लिया। हम यहाँ पे एक स्टूडेंट जिसका नाम लिख देते हैं और उनके फादर का नेम भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो 10th क्लास में है, हमने उसको सेक्शन ए दे दिया है और हमने उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सेट कर दिया। और इसके बाद आपने जैसे कि इन कॉलम्स को डबल क्लिक करने के साथ एडजस्ट कर लेना है। डबल क्लिक करने से कॉलम अपने आप ही अपनी जगह बना लेगा। अब हमने स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं 75 में से, तो जैसा कि लिमिट के अकॉर्डिंग आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि यदि उसके मार्क्स 25 से अप होते हैं तो वो पास हो, अदरवाइज वो फेल हो जाए। तो हम इनको मार्क्स दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मैंने इसको 25 दे दिया, 25 वाले को 12 दे दिया, मान लीजिए इसको 65 दे देते हैं, इसको भी हम 13 दे देते हैं, या इसको 65 दे दिया, 98 दे दिया, 78 दे। इसी तरीके से हम अपने लिए कुछ 10 स्टूडेंट्स का डेटा जो है रेडी कर लेते हैं। तो अब हमने अपने स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद हम स्टार्टिंग करते हैं फॉर्मूलाज की हेडिंग के साथ। एग्जाम्पल के लिए हम फाइंड आउट करेंगे कि स्टूडेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, फिर स्टूडेंट की हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट का, टोटल मार्क्स का, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट एंड लास्ट हमने लिख लिया ग्रेड। आप डबल क्लिक करने से अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर लें ताकि ये कॉलम्स देखने में अच्छे लगे। थोड़ा सा और आगे जाके इन हेडिंग्स को भी सेट कर लें। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा की थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं ताकि डेटा देखने में थोड़ा सुंदर लगे। हम यहाँ से इस हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसको एक कलर दे देंगे जो हमें सुंदर सा लगे। जैसे हमने ग्रीन कलर यूज़ कर लिया, फ़ॉन्ट कलर वाइट कर होल्ड करके अलाइनमेंट हमें सेंटर यूज़ कर लेना है। तो उसके बाद हमने ये जो एरिया है इसको भी अलग से कलर दे देना है।
हमने इसको भी सेट कर लिया है। आप इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसमें आपको फुली ऑटोमेटिक एडवांस मार्कशीट सीखने को मिलेगी। अब हम इस अपनी शीट को बॉर्डर लगा लेते हैं, या आप किसी भी लिखे हुए सेल में कंट्रोल ए करेंगे तो ऐसे में भी आपको ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं तो आप पूरा डेटा जो है सिलेक्ट करने पर भी ऑल बॉर्डर जो है यहाँ से कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर करने के बाद हम अपने डेटा को मार्कशीट के नाम से एक हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं एडवांस मार्कशीट। इसके बाद आप इसे भी डेकोरेट कर लें, इसे मिडल कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई स्टाइल भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप हेडिंग को कलर दे दें, फ़ॉन्ट कलर दे दें, थोड़ा साइज हम छोटा कर लें। तो इस तरह से आपकी अटेंडेंस विद सैलरी शीट का फॉर्मेट जो है फुली रेडी हो चुका है। अब हम आपको सिखाते हैं कि मैक्सिमम फॉर्मूला क्या काम करता है। देखिए, जब आप एक्सेल में इक्वल्स टू के साथ मैक्स लिखेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये मैक्स करके फॉर्मूला आएगा। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम। आप इसे टैब बटन से एक्टिवेट कर लीजिए और अपने स्टूडेंट के सभी सब्जेक्ट जो मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं उनको सिलेक्ट करके केवल एंटर का बटन दबा दें। मैक्स का काम होता है फाइंड आउट करना कि डाटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो देखिए, डाटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू 98 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 98 हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर ये 100 का होता, अगर आप 100 लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैक्सिमम आपकी मैक्स वैल्यू को फाइंड आउट करता है। उसके बाद आ जाता है आपका इक्वल्स टू से मिन का फॉर्मूला। मिन मीन्स की मिनिमम। तो यहाँ पर भी आप अपने स्टूडेंट के मार्क्स को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए और बच्चे ने जो भी सबसे कम मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो मैक्सिमम का काम क्या होता है कि फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा कौन से मार्क्स ऑब्टेन किए हैं या मिनिमम में सबसे कम कौन से मार्क्स प्राप्त किए। काउंट का फॉर्मूला एक्सेल में यूज़ किया जाता है केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज की गिनती करना। तब इक्वल्स टू से काउंट का फॉर्मूला लगा के उसे एक्टिवेट कर दें और यहाँ से अपने सभी स्टूडेंट्स के ऑब्टेन मार्क्स, देखिए केवल ऑब्टेन मार्क्स, आपके बीच में मैक्सिमम या मिनिमम नहीं आना चाहिए और आपने एंटर कर देना है। ऐसा करने से आपको 7 की वैल्यू मिलती है। 7 मीन्स की स्टूडेंट ने 7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके उसने एग्जाम दिए हैं। अगर मान लीजिए बीच में कोई भी सेल खाली रहता तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से 6 हो जाता। तो इस तरीके से आप काउंट से उसके एग्जाम्स को काउंट करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं टोटल मार्क्स में। टोटल मार्क्स मतलब कि बच्चे ने कुल मिलाकर कितने में से मार्क्स लिए हैं। तो एक्सेल में यदि हमें प्लस करना होता है या जोड़ करना होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है सम का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से सम यूज़ कर लेते हैं और इस तरीके से आपको इस रेंज को सिलेक्ट करना होगा क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने इसी रो में से मैक्स को प्राप्त किया। देखिए यहाँ पर 500 आ गया। अब हम यहाँ से 1 बाय 1 इन सभी को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक्सेल में आपको केवल 1 टाइम ही फॉर्मूला जो है सीखना पड़ता है। 1 टाइम फॉर्मूला अगर आप सीख जाते हैं उसके बाद लाइफ टाइम का काम आपका खत्म हो जाता है। अब हम आपको एक चीज़ सिखाएंगे यहाँ पर टोटल मार्क्स में। जैसा कि आपको पता है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल मार्क्स है वो इसी रेंज में से आएंगे, मतलब कि सभी को वैल्यू जो है 500 में से ही मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम एक्सेल में इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपको 500 नहीं देगा। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने यहाँ पर रेंज को फिक्स नहीं किया। देखिए, एक्सेल का स्वभाव है कि यदि आप ड्रैग करेंगे तो वो आपको एक डिफरेंट वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स इसी रेंज में से आने चाहिए। इस रेंज देखिए, इस रेंज को आपने हर बार कैलकुलेशन में लेना है। तो आप क्या करेंगे, जब आप इक्वल्स टू से सम का फॉर्मूला लगाकर इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो आप नॉर्मली एंटर ना करिए क्योंकि मुझे ये जो G5 से लेकर M5, अब G5 और M5 क्या होता है, जहां से आपने रेंज और जहां तक ली है वो G है कॉलम और जहां तक लास्ट है वो M कॉलम है और 5th रो में है, इसलिए G5 से लेकर M5 तक आ गया। जबकि मुझे यहाँ पर ड्रैग करने के बाद भी हर बार G5 से लेकर M5 तक चाहिए। तो आप इसे कीबोर्ड का F4 बटन दबाकर सेल्स को फिक्स करके उसके बाद एंटर करें। देखिए, दोबारा बता देते हैं कि यदि आप इक्वल्स टू के साथ सम का फॉर्मूला लगाएंगे और रेंज को सिलेक्ट करेंगे, आप इसे कीबोर्ड के F4 बटन से फिक्स करके एंटर कीजिए। जो हमारे लैपटॉप यूज़र्स हैं या जो स्टूडेंट्स लैपटॉप के ऊपर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि स्टूडेंट्स आपके सिस्टम में, आपके लैपी में
जो फिक्स का फंक्शन है वो Fn मतलब कि फंक्शन बटन के साथ आपको F4 प्रेस करना होगा। नॉर्मली पीसी यूजर्स ओनली F4 का बटन प्रेस करके फिक्स कर सकते हैं। तो अब हम यूज करते हैं ऑब्टेन मार्क्स की वैल्यू। ऑब्टेन मार्क्स मतलब कि बच्चे ने कुल मिलाकर कितने मार्क्स को ऑब्टेन किया है। तो इक्वल्स टू से आपने सम का फॉर्मूला लगवाया और आपने स्टूडेंट के जितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दिया। इट मीन्स कि स्टूडेंट ने 500 इंटू 314 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आप इस तरीके से सभी के लिए ड्रैग कर दें और सभी के ऑब्टेन मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम परसेंटेज पर। तो परसेंटेज पर हमने फॉर्मूला लगाना है इक्वल्स टू मार्क्स जितने बच्चे ने प्राप्त किए हैं आप उसे डिवाइड कर देंगे जितने में से उसने लिए हैं और इनटू कर देंगे 100 के साथ। देखिए 62.8% इक्वल्स टू, दोबारा देखिए, जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसे डिवाइड कर दिया जाएगा टोटल मार्क्स से एंड इनटू कर दिया जाएगा 100 से, तो 45% हो गए। आप इसी तरीके से ट्रैक करते हैं, सभी के लिए आपके परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब थोड़ी सी वीडियो बड़ी होती जा रही है और आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि अभी आपको मेन फॉर्मूला जो है सीखने को मिलेगा कि आप इस शीट को ऑटोमेटिक और एडवांस लेवल से किस प्रकार सीख सकते हैं। तो अब हम आपको रिजल्ट निकालना बताएंगे। देखिए हम आपको बता देते हैं कि रिजल्ट में दो वैल्यूज होती हैं। देखिए या तो आपका स्टूडेंट पास होगा या तो स्टूडेंट आपका फेल होगा। तो यहाँ पर हम कंडीशनल बात करेंगे कि अगर स्टूडेंट्स की वैल्यू लिमिट के अकॉर्डिंग आ जाती है तो वो बच्चा पास हो जाए, अगर ना हो तो वो बच्चा फेल हो जाए। एक्सेल में आपको कंडीशनल बात करने के लिए एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है जिसका नाम है इफ। जिन भी यूजर्स ने हमारी फर्स्ट वीडियो अटेंडेंस विद सैलरी शीट नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को देख कर आए क्योंकि हमने उसमें इफ फॉर्मूला को और भी एडवांस तरीके से समझा रखा है, लेकिन मैं अभी भी आपको अच्छे से सिखा रही हूँ। देखिए तो यहाँ पर हम आपको सिखा रहे हैं इफ का फॉर्मूला। इफ जिसका हिंदी मीनिंग है यदि, और यहाँ पर भी हमारी है कंडीशन कि यदि बच्चा पास होगा तो क्यों होगा, अगर उसके मार्क्स दी गई वैल्यूज के अकॉर्डिंग आएंगे तब, और अगर ना आए उसके मार्क्स तो वो फेल हो जाए। तो देखिए हम तो एक एक स्टूडेंट का नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम ये चीज बताएंगे अपने एक्सेल के फॉर्मूला को कि वो खुद देखे। जो सा स्टूडेंट पास है उसके लिए पास रखवा दे, जो फेल है वो स्टूडेंट के लिए फेल वैल्यू रखवा दे। तो इसके लिए हमें इक्वल्स टू के साथ यूज करना पड़ेगा इफ का फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला एक्टिवेट करने के बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लॉजिकल टेस्ट। तीनों में से आपको जो चीज बोल्ड दिखाई दे रही है वो है आपका लॉजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले आप अपना लॉजिक बताइए। देखिए व्यूवर्स, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर इफ का फॉर्मूला आपको लॉजिक एक ही बार पूछ रहा है। यहाँ पर लॉजिक आपका एक नहीं है, आपके सब्जेक्ट हैं 7। मतलब कि आपको पता है कि अगर स्टूडेंट 75 में से 25 मार्क्स लेकर आएगा तो पास, 25 से 10 लेकर आएगा तो पास, फिर 75 से 25 लेकर आएगा तो पास, 25 में से 10 या 10 के ऊपर लेकर आएगा तो पास। इसी तरीके से 100 100 100 की वैल्यू 33 या उसके ऊपर की वैल्यू होगी तो पास, अदरवाइज स्टूडेंट फेल। देखिए यदि लॉजिक एक ही होता, साइंस थ्योरी होता, तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत ना आती या एक्सेल को कोई दिक्कत ना आती। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पर इफ फॉर्मूला आपसे लॉजिक एक बार पूछ रहा है जबकि आपके लॉजिक 7 है। इट मीन्स कि 7 सब्जेक्ट हैं और 7 सब्जेक्ट्स की जो वैल्यूज हैं वो आपके अलग अलग हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि ये हमसे वैल्यू ज्यादा पूछे, जबकि ये वैल्यू आपसे एक ही बार पूछ रहा है कि बताइए, लॉजिक एक ही पूछ रहा है और आपको लॉजिक चाहिए 7। तो आपको इफ के फॉर्मूले की लॉजिक वैल्यू बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा एंड का फॉर्मूला। एंड का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको यहाँ से पूछेगा लॉजिक 1, लॉजिक 2 डॉट 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 मीन्स की सो ऑन। आप यहाँ पे जितने मर्जी लॉजिक्स रखवा सकते हैं और हमें भी यही बात चाहिए थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक रखवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको एक्सेल का सिंटेक्स जो है साथ के साथ प्रॉपर दिखाई देता रहे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डार्क हो रहा है लॉजिक 1, ये कह रहा है अपना लॉजिक 1 बताइए। तो हम जाकर बताते हैं कि इस सेल की वैल्यू, इस सेल मीन्स की साइंस थ्योरी का फर्स्ट स्टूडेंट जो हमारे प्यारे लाल जिनके फादर हैं और हमारे स्टूडेंट का नाम राधे लाल है, उनके मार्क्स 75 में से 25 आते हैं। खैर डजंट मैटर कि यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, हम बस ये कहेंगे कि अगर इस सेल में लिखी गई वैल्यू आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है और इक्वल का भी साइन लगाना है।
आपको ग्रेटर देन का साइन इसलिए लगाना है क्योंकि आपने कहा कि अगर इस सेल की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़्यादा के लिए हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और कम के लिए हम लेस देन का साइन लगाते हैं। तो अगर इस सेल की वैल्यू ज़्यादा भी होगी और बराबर भी होगी, कितने के ज़्यादा कितने के बराबर, 25 के ज़्यादा और 25 के बराबर। देखिए यदि आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो आपका 25 वाला स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाएगा, और अगर आप ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाएंगे तो सिर्फ आपका 25 वाला स्टूडेंट ही पास रहेगा, ऊपर या नीचे वाला फेल होगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि 25 से ऊपर वाला भी पास रहे और 25 वाला भी पास रहे। तो ऐसे में आपको यहाँ पे इक्वल के साथ ग्रेटर देन और इक्वल दोनों लगाने होंगे यदि आपको 25 और उससे ऊपर वाले को पास करना है। अगर हम कोमा लगाएंगे उसके बाद ये पूछेगा लॉजिक 2, मतलब कि कह रहा है कि अपना लॉजिक दूसरा बताइए कि क्या है। मैंने बोला कि दूसरा लॉजिक है हमारा साइंस प्रैक्टिकल, कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और इक्वल भी होगी 10 के, क्योंकि 25 में से मैंने पास किया है अपने 10 नंबर वाले स्टूडेंट को, कोमा। और लॉजिक 3 पूछने जा रहा है हमसे। लॉजिक 3 है कि अगर साइन थ्योरी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बराबर होगी 25 के, कोमा। और लॉजिक 4 पूछ रहा है। देखिए जैसे जैसे अगर आप सिंटेक्स पढ़ के काम करेंगे तो आप एक्सेल कभी भी नहीं भूलेंगे। और लॉजिक 4 आपका ये है कि अगर फिजिकल प्रैक्टिकल की वैल्यू ज़्यादा होगी, इक्वल होगी कितने के, 25 के, नहीं 10 के, कोमा। और इंग्लिश की वैल्यू लॉजिक 5 पूछ रहा है, इंग्लिश की वैल्यू ज़्यादा होगी, इक्वल होगी कितने के, 33 के। लॉजिक 6 आपसे पूछ रहा है। देखिए लॉजिक 6 ये है कि अगर हिंदी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बराबर होगी 33 के, कोमा। और हिंदी की और पंजाबी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बराबर होगी 33 के। देखिए आपके 7 सब्जेक्ट थे, 7 लॉजिक थे, 7 लॉजिक रखे जा चुके हैं। एंड फॉर्मूला का काम क्या था कि आपके लॉजिक्स को बढ़ाकर रखवाना। अब आपके लॉजिक सारे रखे जा चुके हैं और इफ और एंड फॉर्मूला का काम खत्म हो गया। तो आप इसे ब्रैकेट क्लोज करके क्लोज जैसे ही करेंगे वो बंद होकर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा इफ का फॉर्मूला। देखिए अब आपसे ये लॉजिक पूछ रहा है, अब आपको लॉजिक नहीं बताने हैं, लॉजिक आपके एंड फॉर्मूला ने बता दिए हैं। आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद वो आपसे पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू का मतलब कि अगर आपकी ये सारी बताई गई वैल्यूज, मतलब कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 25 से, 10 से, 25 से, 10 से, 33, 33, 33, अगर ये बात सच हुई, मतलब कि सही हुई, तो हम क्या करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ये बात सही होती है तो आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू रखनी है कि अगर वो स्टूडेंट की वैल्यू सही होती है तो वो स्टूडेंट पास हो जाना चाहिए, कोमा। और अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है, फॉल्स मतलब कि गलत होती है, तो वो स्टूडेंट फेल हो जाना चाहिए। और उसके बाद हमने इसे भी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारे इस स्टूडेंट की वैल्यू जो है वो फेल हो चुकी है। अभी हमें इसी तरीके से सारी सेल्स को ड्रैग कर देना है और हमारे सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे फेल है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा दें, जैसे कि यहाँ पर ये स्टूडेंट को हम पास करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको 15 नंबर दे दिए, तो यहाँ पे इसको 15 नंबर दे दिए, यहाँ पे इसको मैंने 65 मार्क्स दे दिए, और यहाँ पर मैंने देखिए जैसे ही उसको उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा वैल्यू मिल गई, ये स्टूडेंट अपने आप यहाँ पर पास हो गया। अगर हम यहाँ पर इस स्टूडेंट को भी देखते हैं फेल क्यों है, क्योंकि ये ठीक है, ये भी वैल्यू सही है, ये भी वैल्यू सही है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि हमें 33 से ऊपर वाले बच्चों को पास रखना था तो हम यहाँ पे इसको मार्क्स दे देते हैं पासिंग वाले। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ऑटोमेटिक वो स्टूडेंट जो है क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारा रिजल्ट का फॉर्मूला जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है रिजल्ट समझने में या इफ फॉर्मूला समझने में या एंड फॉर्मूला समझने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और या कोई भी अगर आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक्स हो गए वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो जैसी भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी। तो अब हम आपको थोड़ा सा और सिखाते हैं। देखिए अब जहाँ पर आपको रिजल्ट पता लग गया है कि रिजल्ट में हमने आपको इफ़ और एंड का फॉर्मूला सिखाया, तो दोबारा से रिपीट करते हैं। जैसे कि इफ़ क्यों लगा, क्योंकि हमारी कंडीशन थी कि बच्चे के मार्क्स इतने हो तो पास, नहीं हो तो फेल। एंड क्यों लगा, क्योंकि इफ़ फॉर्मूला हमें लॉजिक एक ही बार दे रहा था और हमें लॉजिक एक से ज़्यादा बार चाहिए थे, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगाया। तो इस तरीके से हमने आपको इफ़ और एंड का फॉर्मूला लगाना सिखाया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि अगर इस रेंज में कोई भी बच्चा पास है तो वो पास ही रहे, लेकिन जो फेल स्टूडेंट्स हैं उनके सामने ये भी लिख कर आ जाए कि वो कौन से सब्जेक्ट में फेल है। आपको यहाँ पर उन सब्जेक्ट के नेम मेंशन करने से पहले 1 बाय 1 यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को छांटना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में फेल है।
तो ऐसे में आपने ये जो मैक्सिमम का कॉलम है इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से इंसर्ट फीचर पे जाकर आप 7 कॉलम्स इंसर्ट कर लें, क्योंकि आपके 7 सब्जेक्ट है। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक और इंसर्ट करना है 7। और उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट की जो नेम है इसको अपने कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेना है। हम चाहते ये हैं कि यदि अगर साइंस थ्योरी के मार्क्स 25 से ज़्यादा आ जाएं तो वो बच्चा पास हो जाता है, ये तो आप समझते ही हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि इक्वल्स टू इफ, क्योंकि मेरी कंडीशन है इसलिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा इफ का फॉर्मूला। तो लॉजिक हमारा ये है कि अगर साइंस थ्योरी के मार्क्स ज़्यादा भी होंगे और बराबर भी होंगे, कितने के ज़्यादा कितने के बराबर, 25 से ज़्यादा और 25 के बराबर, कोमा। अब वो पूछ रहा है कि अगर आपकी बात ये सही होती है, तो देखिए अगर ये बात सही होती है तो डबल इन्वर्टेड कोमा में हमने जैसा कि पीछे लिखा था पास, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहाँ पर पास आए, हम चाहते ही नहीं है कि कुछ आए। तो हम डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और बीच में बिना कुछ लिखे से क्लोज कर देंगे। बीच में नहीं कुछ लिखा, इट मीन्स कि अगर ये बात सही हो गई तो आपका सेल खाली हो जाएगा। और कोमा, और वो कह रहा है कि अगर आपकी वैल्यू गलत हुई तो मैंने कहा वैल्यू अगर गलत हुई तो मुझे यहाँ पर लिखवाना है साइंस थ्योरी और क्लोज करके एंटर कर दिया। और मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग किया और यहाँ पे देखो यहाँ पर सारे सेल्स खाली हुए हैं, इट मीन्स कि स्टूडेंट हमारा पास है। देखिए दोबारा हम आपको दिखाते हैं कि इफ यदि साइंस प्रैक्टिकल की वैल्यू ज़्यादा होगी और इक्वल होगी, कितने के ज़्यादा कितने के इक्वल, 10 के ज़्यादा और 10 के इक्वल, अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया और बिना कुछ लिखे क्लोज कर दिया कि मुझे सेल खाली चाहिए, कोमा। और अगर ना हुआ तो मुझे यहाँ पर लिखवाना है साइंस प्रैक्टिकल और डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको ये वैल्यू रखवाना कंपलसरी है। मैंने एंटर किया, ये सेल खाली है, इट मीन्स कि स्टूडेंट हमारा पास है। और जैसे ही मैंने ट्राई किया तो ये भी सारे स्टूडेंट हमारे क्या हैं, पास हो गए हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मैंने इसको 9 मार्क्स दिए, देखिए जैसे ही मैंने 9 मार्क्स दिए वो स्टूडेंट फेल था तो अपने आप से वहाँ साइंस प्रैक्टिकल लिखकर आ गया। अगर मान लीजिए मैं इसको भी फेल कर देती, जैसे मान लो मैंने इसको 7 मार्क्स दे दिए और मैंने एंटर कर दिया और यहाँ पर भी ये स्टूडेंट फेल हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला था कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 10 के ऊपर होते हैं तो सेल खाली, नहीं होते हैं तो वो साइंस प्रैक्टिकल लिखकर दे दे, जैसा कि उसने हमें लिखकर दे दिया। अब हम यहाँ पे निकाल देते हैं फिजिकल थ्योरी के लिए। इक्वल्स टू के साथ हमने इफ लगाया कि अगर फिजिकल थ्योरी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बराबर होगी 25 के, कोमा, तो ये बात सही हुई तो सेल क्या हो जाए, खाली। और अगर ना हुई हुई ये बात सही तो हमें चाहिए फिजिकल थ्योरी और हमने एंटर कर दी। इसी तरीके से हमने अब निकाल देना है फिजिकल प्रैक्टिकल इफ यदि फिजिकल प्रैक्टिकल की वैल्यू ज़्यादा होगी, बराबर होगी 10 के। अगर ये वैल्यू ट्रू हुई तो हमें चाहिए सेल खाली, कोमा। और अगर ना हुई तो फिर हमें चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए फिजिकल प्रैक्टिकल और एंटर कर दिया। इसी तरीके से इक्वल्स टू इफ एक्टिवेट अगर इंग्लिश की वैल्यू ज़्यादा होगी, बराबर होगी 33 के, तो हमें चाहिए सेल खाली। और अगर ना हुई तो फिर हमें यहाँ पर लिखवाना है इंग्लिश और हमने एंटर कर दिया। इसी तरीके से हमने इक्वल्स टू इफ एक्टिवेट अगर हिंदी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बराबर होगी 33 के, कोमा, तो सेल खाली, ना हुई तो हमें यहाँ पर चाहिए हिंदी और एंटर कर दिया। इसी तरीके से इक्वल्स टू इफ एक्टिवेट अगर पंजाबी की वैल्यू ज़्यादा होगी, बराबर होगी 33 के, तो सेल खाली, और ना हुई तो फिर हमें यहाँ पर चाहिए पंजाबी और एंटर कर दिया। हम सभी सेल्स को एक ही साथ पकड़ के ड्रैग कर देंगे ताकि हमारा समय जो है बर्बाद ना हो। देखिए अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिस जिस सब्जेक्ट में फेल थे वो सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखकर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ये है कि जो स्टूडेंट्स फेल हैं उनके सामने उस सब्जेक्ट का नाम लिख कर आ जाए। तो आपको दोबारा से बता दूं कि यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा एक और इफ का फॉर्मूला। अब आप पूछेंगे कि मैम ये एक इफ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया तो दूसरा क्या करेगा, तो दूसरा क्या करेगा, पहले हम आपको पहले का बता दें। देखिए पहले इफ ने क्या किया, पहले इफ ने सिर्फ आपको इतना बताया कि आपका स्टूडेंट पास है या फेल है, और एंड ने आपको क्या बताया, एंड ने आपको लॉजिक दिए एक से ज़्यादा। और इफ ने आपके लिए क्या किया, ये बताया कि स्टूडेंट पास है या फेल है। लेकिन अभी जो आपका दूसरा इफ है वो आपने इसलिए लगाना है क्योंकि आपने ये कहना है कि अगर मेरी रेंज में कोई भी स्टूडेंट पास है तो मुझे पास ही चाहिए, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट फेल है तो मुझे उसके सब्जेक्ट का नाम चाहिए।
हमें क्या करना होगा, इक्वल के साइन के सामने क्लिक करके फॉर्मूला बार में जाकर इक्वल के साइन के सामने क्लिक करके यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इफ का, जिसमें सबसे पहले ये आपसे पूछेगा लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट क्या है, ये सारी की सारी वैल्यू ही आपका लॉजिक है। आपने बोलना है अंत में जाकर ब्रैकेट के बाद इक्वल कि अगर इन सभी की वैल्यू डबल कोट में क्या होती है, इन सभी की वैल्यू पास होती है, कि अगर मेरे इफ और एंड को लगाकर ये सारा रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा स्टूडेंट क्या रहता है, पास रहता है, कोमा। तो अब वो आपसे पूछ रहे थे कि मैं आपको इसको सिंटेक्स को थोड़ा पास में ले आती हूँ। देखिए अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर ये वैल्यू सही हुई तो क्या करें। मैंने बोला सही हुई तो मुझे भी मेरे स्टूडेंट को क्या रखना है, पास ही रखना है। आप इन डबल कोट्स को थोड़ा ध्यान से अप्लाई करिएगा और कोशिश कीजिए कि जब मैं आपको कोई लेसन समझाती हूँ कि साथ के साथ आप भी अपने सिस्टम पर इस चीज़ को करें, ताकि आपकी एक्सेल में प्रैक्टिस जो है बनी रहे। उसके बाद हमने ये बोला कि अगर हमारे स्टूडेंट की वैल्यू बराबर क्या होती है, पास होती है। तो उसने पूछा कि ठीक है अगर पास हुई तो क्या करें, तो मैंने बोला कि अगर पास हुआ तो मुझे भी पास चाहिए। कोमा लगाने के बाद उसने पूछा कि अगर ये वैल्यू गलत हुई तो, मैंने बोला वैल्यू गलत हुई तो मुझे फेल चाहिए। देखिए इसको आप बंद मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बंद मत करना वरना बात तो यही खत्म हो जाएगी और हम तो आए ही फेल के लिए यहाँ पर कि फेल वाले स्टूडेंट के साथ नाम आए। और अगर हमने इसको क्लोज कर दिया फिर तो यहीं पे फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। आपने इसे क्लोज नहीं करना है, आपने कॉलन का साइन लगाना है, ये लिस्ट का काम करेगा। अब आपने क्या करना है, ये जो सारी रेंज है, ये जो सारी रेंज है आपने इसको सिलेक्ट कर लेनी है। अब हमने डबल कोट का साइन लगाया, एंड का साइन लगाया और एंड के साइन के बाद हमने इस सब्जेक्ट को लिया। भले ही ये सेल खाली है लेकिन आप लीजिए, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट फेल होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम आ जाएगा और ऑटोमेटिक वो वैल्यू आपके रिजल्ट के सामने लग जाएगी। तो जैसा कि हमने डबल कोट और एंड को लगाया, अब आप सोच रहे होंगे कि डबल कोट और एंड क्या करेगा। देखिए डबल कोट इसलिए क्योंकि एक्सेल में हर एक वैल्यू डबल कोट के बीच में रखी जाएगी, एंड इसलिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट एक नहीं है, एक से ज़्यादा है और आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को लिया और आपने एंड को भी क्लोज करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा को भी क्लोज करना है। तो इस तरह से आपका एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने स्पेस डालना है, फिर आपने डबल कोट और एंड का साइन लगाना है और आपने अपने अगला सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंड और डबल कोट से उसको क्लोज कर देना है। आपके दो सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं, स्पेस। फिर आपने डबल कोट और एंड का साइन लगाना है, आपने अगला सब्जेक्ट लेना है, एंड को डबल कोट को बंद करना है, स्पेस। फिर आपने डबल कोट और एंड लगाना है। इसी तरह से आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन जो है ऐड करते जाना है। देखिए अब हम इसी तरीके से इंग्लिश को जोड़ेंगे और इसी तरीके से हम हिंदी को भी जोड़ेंगे। आप इसे अपनी कॉपी में या डायरी में जहाँ पर भी आप नोट डाउन करते हैं अपने फॉर्मूलाज को, वहाँ पे नोट डाउन करके रख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद देखिए हमने पंजाबी तक सारे फॉर्मूलाज को ऐड कर दिया, सारे सब्जेक्ट ऐड कर दिए। आपने यहाँ पर लास्ट में एक डबल कोमा और लगाना है। अब आप पूछिए इसको क्यों लगाना है। ये जो फेल का हमने कोट यहाँ पर क्लोज नहीं किया था वो यहाँ पर जाके क्लोज किया जाएगा और उसके बाद आपने ब्रैकेट को कर देना है क्लोज और तुरंत एंटर प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पर तो स्टूडेंट पास है तो यहाँ पर क्या रहेगा, पास, क्योंकि हमने फॉर्मूला को बताया था कि अगर मेरा स्टूडेंट पास होता है तो मुझे भी पास चाहिए, तो उसने पास था तो उसने पास ही दे दिया। लेकिन अब हम आपको इस सब्जेक्ट को फेल करके दिखाते हैं। जैसे थोड़ा कॉलम हम बड़ा कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे पंजाबी को वाले स्टूडेंट को फेल कर देती, जैसे कि हमने 33 वैल्यू दी थी, मैं यहाँ पे इसको 30 मार्क्स दे देती हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे पंजाबी हो गया और यहाँ पर भी ऑटोमेटिक पंजाबी लग गया। अगर मैं इसको इंग्लिश में भी फेल कर दूंगी, जैसा कि मान लीजिए मैंने इसको 12 मार्क्स दे दिया, यहाँ पे भी अपने आप ऑटोमेटिक इंग्लिश आ गया और यहाँ पर भी साथ में देखिए आपके रिजल्ट में फेल के सामने इंग्लिश और पंजाबी दोनों लग गए हैं। अब आप इसी तरीके से पकड़ के सभी के लिए वैल्यू ट्रैक कर दें तो इस तरीके से आप आपके सारे स्टूडेंट्स के जो भी सब्जेक्ट में फेल थे वैल्यू आ जाती। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको टेम्परेरी आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से आप कर सकते हैं हाइड, क्योंकि आपको इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इस चीज़ को ही दिखाना है। देखिए ये चीज़ देखने में और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगती है। अगर अब आप इस स्टूडेंट को पास कर देंगे, 65 कर देंगे, वहाँ से भी ऑटोमेटिक जो है पंजाबी खुद हट जाएगा। तो यहाँ पर अब बारी आ जाती है आपके स्टूडेंट की ग्रेड निकालने की। ग्रेड निकालना ये आपकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, जिसमें भी हम आपको इफ का फॉर्मूला ही सिखाएंगे। देखिए जैसे कि हम क्या कहेंगे, इफ लॉजिक क्या है कि अगर हमारे स्टूडेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और बराबर भी होगी 90 के, देखिए फॉर्मूला बार में हम आपको सिखाते हैं क्लिक करके। तो ये हमारा लॉजिक है।
कोमा, और उसके बाद क्या आ रहा है, वैल्यू अगर सही हुई तो मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल अगर वैल्यू मेरी सही होती है या मेरे स्टूडेंट के मार्क्स या एवरेज सबसे में 90 से ज़्यादा होते हैं तो मुझे उसको देना है ए ग्रेड। फिर कोमा, अदरवाइज कह रहा है अगर वैल्यू गलत हुई तो अभी तो देखिए मैं ई दे नहीं ना सकती हूँ, अभी तो बी है, सी है, डी है। ऐसे में एक्सेल में इफ फॉर्मूला आपको लॉजिक एक ही बार दे रहा है, वैल्यू ट्रू एक ही बार दे रहा है, लेकिन आपकी वैल्यू फॉल्स भी एक ही है। आपको वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, और लॉजिक भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आप एंड के फॉर्मूला से लॉजिक तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैल्यू इफ ट्रू के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट इफ लगाने ही पड़ेंगे। जैसा कि पहले इफ ने क्या कहा कि अगर इसकी एवरेज ज़्यादा हो गई 90 के तो आपको ए चाहिए। फिर से आपने क्या कहना है, इफ। फिर आप कहेंगे कि अगर मेरी इसी स्टूडेंट की एवरेज अब की बार ज़्यादा होती है कितने से, 70 से, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक 90 तक खुद ही जाके रुक जाएगा। मतलब कि अगर 70 to 90 हुई, अब वो कर कह रहा है कि अगर 70 से आपकी एवरेज ऊपर होती है 90 तक, अगर ये बात सही हुई तो मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा कि अगर ये बात सही हुई तो आप बी ग्रेड दे देना। फिर से आपने क्या लगाना होगा, इफ, क्योंकि अभी आपकी और भी कंडीशंस है कि फिर से आपने बोलना है कि अगर ये परसेंटेज ज़्यादा हो गई, बराबर हो गई कितने से, 50 से, कोमा, अगर ये चीज़ सही होती है तो आपने इसको देना है सी ग्रेड, कोमा, फिर से आपने कहना है इफ अगर यही परसेंटेज ज़्यादा हो गई, बराबर हो गई कितने के, 33 से, तो अगर 33 to 50 के बीच में परसेंटेज आई तो फिर मैंने बोला उसको मिला चाहिए डी ग्रेड, कोमा, और वो किसा कह रहा है कि वैल्यू फॉल्स। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये सारी की सारी वैल्यूज गलत होती हैं तो मुझे चाहिए ई ग्रेड, और आपने 4 बार ब्रैकेट क्लोज करने, क्योंकि 4 बार लगा हुआ है इफ का फॉर्मूला। और मैंने जैसे ही एंटर किया वहां पे सी ग्रेड आ गया, क्योंकि देखिए मैंने उसको कहा था कि एवरेज अगर 50 to 70 के बीच में होती है तो सी ग्रेड। आपको मैं फॉर्मूला बार में भी दिखा देती, देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 50 to 70 होता है, अगर ये चीज़ सही हुई तो सी ग्रेड। वो चीज़ सही है तो उसने क्या दे दिया, सी ग्रेड दे दिया। अगर मैं स्टूडेंट को मार्क्स दे देते ज़्यादा, मीन्स कि जैसे कि मैंने इसको 75 नंबर दे दिए, या इसको मैंने 24 दे दिए हैं, इसको मैं ए ग्रेड पे ले आती। जैसे मैंने इसको 65 दे दिए, 98 दे दिए, 98 दे दिए हैं, और इसको 99 दे दिए हैं, इसको भी 99। देखिए अपने आप से ये स्टूडेंट पास हो गया है, और यहाँ पर जो इसकी एवरेज है वो परफेक्ट लग चुकी है। यहाँ पे हम 12 नंबर पास हो गया है, 94% हो गए हैं, क्योंकि हमने कहा था कि 90 से ऊपर वाले को हमने देना है ए ग्रेड, तो आप ऑटोमेटिक उसको ए ग्रेड दे दिया। इसी तरीके से हम अपने ग्रेड को ट्रैक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप एक्सेल में फुली एडवांस मार्कशीट जो है तैयार कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन रही हो, या जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो क्रिएट करूँगी ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से आप हमारी पिछली वीडियोस को भी प्यार देते आए हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को भी बहुत प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अब हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि ऑटोमेटिक मार्कशीट सर्टिफिकेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो वेट कीजिए अगली वीडियो के लिए, तब तक आप इस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए।